लेके स्टकना में रक्षा मंत्री के सामने सेना ने अपना शौर्य दिखाया। वहीं राजनाथ सिंह भी गन से निशाना साधते नजर आए। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस आर्मी चीफ भी मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाषण देंगे। सुरक्षा परिषद में भाषण की जीत के बाद यूएन में पीएम का पहला भाषण होगा। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के 75वीं सालगिरह के मौके पर न्यूयॉर्क में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मोदी वर्चुअल संबोधन करेंगे। पिछले साल सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम ने अपना पहला भाषण दिया था। पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को राजनयिक संपर्क मुहैया नहीं कराई गई। पाक विदेश कार्यालय ने दावा किया कि भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों का जाधव से बेरोक टोक संपर्क मुहैया कराया गया है। पाक के दावे पर भारत ने कहा कि भारतीय राजनीतियों से मुलाकात नहीं होने दी गई। कानूनी हक संबंधी कागज पर हस्ताक्षर तक नहीं करने दिए गए। जम्मू कश्मीर के कटरा में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके पूर्वी कटरा से तकरीबन 88 किलोमीटर दूर महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार आज सुबह 4:45 पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 दर्ज की गई। हालांकि अभी तक भूकंप की वजह से किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के नागनाथ चमेर इलाके में सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को ढेर कर दिया। अब भी इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। कानपुर कांड में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन इसी बीच खुशी के कई वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। वीडियोस में कभी खुशी अपनी शादी में सेल्फी लेती नजर आती हैं, तो हाल ही में खुशी का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी शादी में डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में खुशी बेहद खुश नजर आ रही है। देश में 10 लाख के पार कोरोना के आंकड़े हो चुके हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 34,956 नए केस सामने आए हैं। अब तक 25,602 मरीजों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना के नए रिकॉर्ड सामने आए हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2,043 लोग संक्रमित पाए गए। सिर्फ लखनऊ में ही 308 केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 43,000 के पार पहुंच चुका है। लखनऊ में कोरोना पर सीएम योगी ने ताबड़तोड़ बैठक की है। बैठक के दौरान कोरोना को रोकने और मरीजों की निगरानी पर बात की है। साथ ही सीएम योगी ने निर्देश दिया कि बड़े जिलों की प्रभावी निगरानी रखी जाए। मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना काटा जाए। बता दें कि कोरोना से लड़ने के लिए 1 लाख टीम गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ के कमिश्नर और डीएम ने कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि सभी दफ्तरों, बैंक में कोविड हेल्प डेस्क होना जरूरी है। थर्मल स्कैनर प्लस ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर रखना बेहद जरूरी है। साथ ही कहा कि निर्देश नहीं मानने पर एपिडेमिक एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अलीगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। 29 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 854 हो गई है। कोरोना से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना के 504 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 324 बताई जा रही है। बता दें कि डीएम चंद्रभूषण सिंह ने मामले की पुष्टि की है। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। केजीएमयू में ट्रॉमा सेंटर के बाहर 4 घंटे कोरोना पॉजिटिव मरीज बैठा रहा। वहीं एम्बुलेंस का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव को छोड़कर फरार हो गया। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीज को रायबरेली से केजीएमयू लाया गया है। हरिद्वार में कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। दरअसल 20 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। ये सभी पॉजिटिव मरीज हिंदुस्तान यूनिलीवर के कर्मचारी हैं। डीएम ने स्थायी तौर पर प्लांट बंद करने के आदेश दिए हैं। आसपास के कर्मचारियों की कोरोना जांच की जाएगी। बता दें कि फैक्ट्री में हजारों कर्मचारी काम करते हैं।
रुड़की में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। युवक के कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल कुछ दिन पहले युवक की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद युवक का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया। जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कुशीनगर में नारायणी नदी उफान पर है। दरअसल कुशीनगर में 12 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। वहीं अयोध्या में सरयू का जलस्तर बढ़ गया है। सरयू का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांव चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ से सैकड़ों बीघा खेतों में फसल बर्बाद हो चुकी है। बता दें कि बाढ़ प्रभावित गाँव में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। चमोली में भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद पड़ा है। प्रशासन लगातार सड़क खोलने की कोशिश कर रही है, साथ ही लोग भी सड़क खोलने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि बद्रीनाथ आने जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। पहले भी कई बार बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। बिहार के गोपालगंज में सत्तरघाट पर बने एक छोटे पुल का अप्रोच सड़क ढहने के मामले में 3 अलग-अलग एफआईआर लिखी गई है। गौरतलब है कि बुधवार को गंडक नदी के दबाव से अप्रोच सड़क ढह गया। आपको बता दें कि ये पुल मात्र 29 दिन के अंदर ही ध्वस्त हो गया। मुंबई में भारी बारिश के बीच 2 अलग-अलग स्थानों पर इमारत गिरने की घटना में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। एक चौल का कुछ हिस्सा गिरने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी मुंबई के फोर्ट इलाके में 6 मंजिला पुरानी इमारत के एक हिस्से के गिरने की वजह से लोगों की मौत हो गई है। रुड़की के मोहितपुर गांव में जलभराव की समस्या को तहसील प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मौके पर पहुंचे भगवानपुर के एसडीएम ने गांव में जलभराव का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने खंड विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही मिलने पर उन्हें जमकर फटकार भी लगाई है। भगवान श्री राम और अयोध्या पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान को लेकर वाराणसी में विरोध जारी है। विश्व हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक नेपाली युवक का सिर मुंडवा दिया गया और उसके सिर पर जय श्री राम लिखकर युवक से जय श्री राम के नारे लगवाए। साथ ही नेपाल प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ नारेबाजी भी कराई गई। विकासनगर में लाखों की ज्वेलरी के साथ पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2 हफ्ते पहले चोर ने लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को सीसीटीवी फुटेज और बाइक नंबर के आधार पर पकड़ा है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो स्मैक के नशे का आदी है और नशे की कमी पूरा करने के लिए चोरी करता है। शामली में बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग शामिल थे। वहीं इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस घटना में 7 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। अमेठी में सांड से कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होने की वजह से कार गड्ढे में पलट गई, जिस वजह से कार में सवार 3 लोग सहित 6 से ज्यादा राहगीर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इलाज के बाद एक युवक की मौत हो गई। फिरोजाबाद में ट्रक और कार में आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतना जोरदार था कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हमीरपुर में पुलिस ने एक अवैध गुटखा फैक्ट्री को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये फैक्ट्री पिछले 6 महीने से चोरी छिपे चलाई जा रही थी और बाजार में भारी मात्रा में सिंघम नाम से बना हुआ अवैध गुटखा बेचा जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गुटखा और उसके बनाने वाली मशीनों को कब्जे में लेकर फैक्ट्री संचालक और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में मकान निर्माण को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मामले की जांच के लिए पुलिस टीम पर भी बवालियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस को मौके से अवैध असलहा, कारतूस और लाठी डंडे बरामद हुए हैं।
अलीगढ़ में शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर महिलाओं ने छत पर चढ़कर पथराव कर दिया। पथराव में दरोगा समेत महिला सिपाही घायल हो गई। वहीं पुलिस के कब्जे से आरोपी भाग गया है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर में 25 और 50,000 के नामी बदमाश घायल हो गया। दरअसल मुठभेड़ में पुलिस को अवैध हथियार और कार भी बरामद हुए। बता दें कि दोनों बदमाशों पर 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। ललितपुर में पड़ोसी ने पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने हालातों का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों की पुरानी दुश्मनी चल रही थी। इसी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रतापगढ़ में एक युवक की ईंट पत्थर से कुचलकर बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। युवक की हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की हत्या पर अभी भी पुलिस शिनाख्त नहीं कर पाई है। सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस सुराग ढूंढने में लगी हुई है। शाहजहांपुर में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबकर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे और एक महिला शामिल है। वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में सीएम योगी ने दुख जताया है। साथ ही सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। बरेली में एक शख्स ने एसपी सहित गनर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि एसपी और गनर बाल बाल बच गए। एसपी की गाड़ी ने 1 किलोमीटर तक आरोपी का पीछा किया। पकड़े गए आरोपी की गाड़ी से 1 रॉड शराब की बोतलें बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। आगरा में बच्चों की फीस भरने के लिए परिजनों ने अनोखा तरीका निकाला। परिजनों ने सड़क पर उतरकर बच्चों की फीस भरने के लिए लोगों से भीख मांगी। परिजनों का कहना है कि स्कूलों से फीस के लिए लगातार फोन आ रहे हैं और ऐसे में हम लोगों के पास भीख मांगना ही एकमात्र जरिया बचा है। संभल की चंदौसी नगर पालिका की लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बदायूं रोड स्थित पावर हाउस कॉलोनी के लोगों ने पानी निकासी की समस्या को लेकर नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी की। नगर पालिका के चेयरमैन और ईओ के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की है। आजमगढ़ में नवजात बच्चों की चोरी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने अपने चाची के लिए अस्पताल से नवजात बच्चे को चुरा लिया और इसके बदले में नर्सिंग होम में एक नवजात बच्चे की फर्जी तरीके से एंट्री भी करा दी। बाद में पुलिस ने नवजात बच्चे को बरामद कर लिया है। अलीगढ़ में एक युवती घरेलू कलह से तंग आकर पुल से नदी में कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। परिजनों ने लड़की को बचा लिया, जिसके बाद लड़की बीच सड़क पर हंगामा करने लगी। यूपी के हमीरपुर में फिर दबंगों के सामने पुलिस बेबस नजर आई, जहां 2 पक्षों में समझौता करवाने के लिए पुलिस के आमने सामने ही दोनों लड़ गए। पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों में मारपीट भी हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां और लात घूंसे भी चले हैं। फिरोजाबाद में पुलिस ने लूट गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 7 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लुटेरे से पुलिस ने तपंचा, कारतूस समेत कई सामान बरामद किए हैं। गाजियाबाद में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां व्यापारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। फतेहपुर में दबंगों ने बीएसपी नेता के साथ मिलकर बेशुमार कीमती जमीन पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस की मौजूदगी में घंटों हथियार के साथ प्रदर्शन भी किया और पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित पक्ष के ही 3 लोगों को जेल भेज दिया। सदर कोतवाली के घोशियाना इलाके की घटना बताई जा रही है।
सोनभद्र में 200 ग्राम हेरोइन के साथ 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाजार में जब्त हेरोइन की कीमत करीब 200 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करों से पुलिस ने अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस तस्करों को गिरफ्तार करके जांच में जुटी हुई है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके का मामला बताया जा रहा है। सहारनपुर थाना सदर बाजार पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 15,000 के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अपराधी गिरोह बनाकर गौक्षी समेत जघन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। पकड़े गए सभी शातिर बदमाशों पर जिले के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। श्री योगी नारायण ट्रैक पर लापता हुए चारों ट्रैकर मिल गए हैं। दरअसल सीएम रावत ने लापता यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए निर्देश जारी किया था। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की 5 टीमें लगाई गई थी। बता दें कि गुरुवार दोपहर चारों ट्रैकर से संपर्क हो गया है। सभी ट्रैकर को श्री योगी नारायण लाया जा रहा है। सीएम रावत ने रेस्क्यू के लिए बधाई दी है। पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला तवाघाट ढाकेर मोटरमार्ग बदहाली के आंसू रो रहा है। सामरिक नजरिया से अहम ये सड़क इस कदर खस्ता हाल में है कि किसी भी वक्त इस मार्ग में बड़ा हादसा हो सकता है। ये मोटरमार्ग चौदास और दारमा घाटी की हजारों की आबादी की लाइफलाइन होने के साथ ही चीन सीमा तक सुरक्षा बलों के पहुंचने का एकमात्र जरिया भी है। देहरादून में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान कुछ नए दवाओं को भी सूची में जोड़ा जा रहा है। ये दवाएं आईसीएमआर के सुझाव के बाद ही जोड़ा जा रहा है। इन दवाओं में रेमडेसिविर और फेविपिराविर दवा शामिल है, जिसका प्रयोग जल्द ही देहरादून का दून मेडिकल कॉलेज भी करने लगेगा। आपको बता दें कि कोविड-19 के इलाज के लिए कोई भी दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। देहरादून में भवन गिरने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अलग अलग मुकदमे में केस दर्ज किया गया। बता दें कि हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ट्विटर हैकिंग मामले में एक सघन जांच का नेतृत्व कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेजन प्रमुख जे बेजोस और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन समेत कई के ट्विटर अकाउंट हैक हो गए थे और हैकर्स इन अकाउंट के जरिए लोगों से बिटकॉइन मांग रहे थे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर चीन मित्र देशों को परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो दक्षिण चीन सागर से हिमालय तक अपने मित्र देशों के साथ खड़ा होगा। वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक अमेरिका ने स्पष्ट संकेत दिया कि वो हर स्थिति में भारत के साथ खड़ा है। लैंड माफिया चीन की जमीन की भूख है कि मिटने का नाम ही नहीं ले रही। भारत, म्यांमार, जापान के बाद चीन ने अब रूसी शहर व्लादिवोस्तोक में घुसपैठ कर रूस से दुश्मनी मोल ली है। इसे भूमाफिया चीन की नई चाल मानी जा रही है। एक यूरोपीय और नासा के अंतर्गत सूरज की अब तक की सबसे नजदीकी तस्वीरें खींची गई, जिससे हर जगह अनगिनत फोटे कैंप फायर दिखाई दे रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कैंप ऑर्निवल से फरवरी में लॉन्च किए गए सौर ऑर्बिटर से ली गई तस्वीरों को जारी किया है। ऑर्बिटर सूरज से लगभग 48 मिलियन दूर था। पृथ्वी और सूरज के बीच का लगभग आधा हिस्सा है।